प्यारे विद्यार्थियों, आज हम ढोला मारूला दोहा के ये दो दोहे जो है इनका अध्ययन करेंगे। मालवणी जो है मारवाड़ की निंदा करते हुए कहती है, जिण भूई पन्नग पीणा, कि जिस भूमि पर, भूमि का अर्थ था भूमि, जिस भूमि पर पीवणे, पन्नग का अर्थ था सांप, पीवणे सांप है। पीवड़ा सांप की विशेषता होती है कि उसके बारे में कहा जाता है कि वह सोते हुए व्यक्ति की सांस पी जाता है, अर्थात सोते हुए व्यक्ति को बगैर डसे ही उसको मौत के घाट उतार देता है। यद्यपि ऐसा है नहीं, यह काटता है, हालांकि जिसको काटता है उसको पता नहीं चलता और ना ही उसके ऊपर कोई चिन्ह बनता है, क्योंकि इसके दांत जो होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसलिए ये मिथ बन गया कि यह जो है काटता नहीं लेकिन सांस पी जाता है। जिण भूई पन्नग पीयणा, कि जिस भूमि पर, पन्नग का अर्थ होता है सर्प, पीणा यानी पीने वाले, सांस पी जाने वाले, इतने खतरनाक। जिस मारवाड़ की भूमि पर सांस पी जाने वाले जहरीले नाग हैं। कैर कंटाड़ा रूख, और कैर जो एक आपको पता ही है कांटेदार झाड़ी होती है जिसके फल लगते हैं, जिससे अचार बनाया जाता है, कैर बोल देते हैं जिसको। कैर कंटाड़ा रूख, कैर और कंटाड़ा होता है छोटा सा पौधा कांटेदार, उसका नाम होता है ऊंट कटाड़ा भी बोलते हैं उसको। जहां पर कैर और ऊंट कटाड़ा जैसे छोटे छोटे कंटीले पौधे जो हैं, जिनकी ना तो छाया होती है, ना ही कोई बहुत मीठे फल लगते हैं, ना कोई अच्छे पत्ते होते हैं, सिर्फ कांटे ही कांटे होते हैं। इन कांटेदार छोटे छोटे जो पौधे हैं इनको ही रूख गिना जाता है। रूख यानी दरख्त, इनको ही वृक्ष गिना जाता है। मतलब ऐसा देश जहां पर सांस पी जाने वाले नाग रहते हैं, जहां पर कैर और ऊंट कटाड़ा जैसे कांटेदार झाड़ियों को ही क्या है, वृक्ष माना जाता है। ओके फोगे छाहड़ी, जहां पर आक और फोग के दरख्त के नीचे ही छाया प्राप्त होती है। जहां पर आक के पौधों और फोग के पौधे के नीचे ही क्या है, छाया प्राप्त होती है। आक के फोगे छाहड़ी, आक और फोग के जो वृक्ष हैं उनके नीचे ही छाया प्राप्त होती है। ऊंचा भाजई भूख, ऊंचा होता है भुरट, भुरट होती है कांटेदार पौधा होता है। इसके जो वैसे तो घास होती है ये, और इसके ऊपर जो फल लगते हैं वो कांटेदार होते हैं, और जब भी व्यक्ति गुजरता है या कोई जानवर गुजरता है उसके चिपक जाते हैं। और राजस्थान के लोग जो हैं वो अक्सर ये पीछे भी देखा गया है कि जब भी कभी अकाल पड़े हैं तो इस भुरट को ही पीस करके आटा बना करके लोगों ने अपना जीवन यापन किया है, अपनी जिंदगी को बचाने का प्रयास किया है। तो मालवणी जो ये कहती है कि आपके फोगे छाहड़ी, कि आपके मरु प्रदेश में तो क्या है, आक और फोग के दरख्त के नीचे ही छाया प्राप्त होती है। ऊंचा भाजई भूख, और यहाँ पर लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए, भाजई का मतलब होता है नष्ट करने के लिए, मिटाने के लिए, अपनी भूख को मिटाने के लिए ऊंचा यानी भुरट के ही कांटेदार बीजों से आटा बना करके रोटी पका करके खाते हैं। यानी कि खाने के लिए अच्छा अनाज नहीं है, भुरट भुरट जो है उसी से वो अपनी भूख जो है वो मिटाते हैं। खाने के लिए ना वहाँ गेहूं है, ना वहाँ चावल है, ना ही कोई और अन्न जो अच्छा गिना जाए वो होता है। भुरट से ही वहाँ के लोग जो है वो अपनी भूख मिटाते हैं। तो इस मारवाड़ में कुछ भी नहीं होता है। पीवने और खतरनाक सांप हैं, कैर और ऊंट कंटाला जैसे कांटेदार और बगैर छाया वाले जो पौधे हैं वो ही वृक्ष कहलाते हैं। आक और फोग के पेड़ों के नीचे ही छां प्राप्त होती है, और भुरट खा करके ही भूख मिटानी पड़ती है। ऐसा देश कैसे अच्छा हो सकता है। पहिरण ओढ़ण कंबला, यहाँ पर पहनने और ओढ़ने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं है, कंबल ही पहनते ओढ़ते हैं। क्योंकि राजस्थान में भेड़ बकरी बहुत ज्यादा पहले भी होती थी, आज भी होती है, तो इसी के बालों से जो है कंबल विशेष रूप से बनाए जाते थे। तो इसीलिए उनके कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पहनने ओढ़ने के लिए कंबल ही प्राप्त होता है, अच्छे वस्त्र प्राप्त नहीं होते हैं। आपको ध्यान होगा तो राजस्थान के ही हमारे जो कवि हुए हैं सुंदरदास जी, उन्होंने भी ये बात अपनी किसी उक्ति में कही है कि मारू देश में जो है पहनने के लिए अच्छे वस्त्र नहीं मिलते। वृक्ष न नीर न उत्तम चीर, सुदेशन में गत देश है मारू। तो वही बात यहाँ कही है कि पहनने ओढ़ने के लिए सिर्फ कंबल ही हैं, अच्छे रेशमी या दूसरे जो अच्छी क्वालिटी के वस्त्र हैं वो यहाँ नहीं मिलते। 60 पुरुष नीर, और 60 पुरुष नीचे, एक आदमी 5-6 फुट का होता है, तो इस तरह से 60 से उसको हम गुना करें तो जितनी संख्या आएगी, यानी कि बहुत गहराई में
60 पुरुषों की लंबाई जितना नीचे जो है पानी प्राप्त होता है, यानी यहाँ पानी भी जो है वो बहुत गहराई पर मिलता है, आसानी से पानी प्राप्त नहीं होता, उसके लिए कुएं खोदने पड़ते हैं और वो भी बहुत गहरे, 60 पुरुष नीचे तक के कुएं खोदने पड़ते हैं। आपन लोक उबाखरा, उबाखरा का मतलब होता है भ्रमणशील, भ्रमणशील। और यहाँ के लोग जो हैं वो, यहाँ के लोग जो हैं वो अपने आप ही उबाखरा है, उबाखरा यानी भ्रमणशील, वो एक जगह टिक करके नहीं रहते हैं, इधर उधर आते जाते रहते हैं। यहाँ के लोग अपने आप ही यानी स्वभाव से क्या है, उबाखरा है, भ्रमणशील है, एक स्थान पर स्थिर होकर के नहीं रहते हैं। गाडर छाड़ी नीर, गाडर का मतलब होता है भेड़, गाडर का अर्थ है भेड़, और छाड़ी का मतलब है बकरी, और खीर का मतलब है दूध। और यहाँ पर भेड़ और बकरी का ही दूध प्राप्त होता है, गाय भैंस इत्यादि पशुओं का दूध प्राप्त नहीं होता, बकरी और भेड़ का ही दूध पीना पड़ता है। तो पहनने और ओढ़ने के लिए कंबल ही मिलते हैं। 60 पुरुष नीचे जो है वो पानी प्राप्त होता है, यानी गहराई में पानी मिलता है। अपन लोग उबाखरा, यहाँ के लोग अपने आप ही क्या है, भ्रमणशील होते हैं। गाडर छाड़ी नीर खीर, यहाँ पर भेड़ और बकरी की ही खीर प्राप्त होती है, भेड़ और बकरी की ही दूध प्राप्त होता है, यानी कि भैंस बकरी का दूध, भैंस और गाय का दूध प्राप्त नहीं होता। पहरण ओढ़न कंबला, पहनने ओढ़ने के लिए कंबल है। 60 पुरुष से नीर, 60 पुरुष नीचे पानी प्राप्त होता है, इतना गहराई में पानी है यहाँ पर। आपन लोग उबाखरा, यहाँ के लोग स्वयं ही भ्रमणशील होते हैं। गाडर छाड़ी खीर, और भेड़ और बकरी से ही यहाँ पर जो है वो दूध प्राप्त होता है, गाय भैंस का दूध यहाँ नहीं मिलता है। इस तरह से मारवाड़ में हर दृष्टि से, मालवणी की दृष्टि से जो है कुछ भी नहीं होता है, इसलिए मारवाड़ देश जो है वो किसी काम का नहीं है। इस प्रकार से वह मारवणी के देश मारवाड़ के मरु प्रदेश की निंदा करती है।